तो अगर आपने मेरी इससे पहले की प्रीवियस वीडियो देखी है तो उनमें कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको कोई पुरानी कार खरीदनी है और आपको कुछ नहीं पता गाड़ियों के बारे में, सिर्फ चलाना जानते हैं या आप थोड़ा बहुत पता भी है, तो आप किस तरीके से पुरानी कार को चेक कर सकते हैं, उनमें कौन सी चीज़ें चेक करने वाली होती। तो आज की वीडियो भी उसी के ऊपर है, ठीक है। तो मैंने सोचा ना कुछ वीडियोज़ में सीरीज़ में बना लूँ ताकि आपको अच्छे से जितना भी कन्फ्यूजन होता है या फिर अगर कोई भी ज़रूरत पड़ती है गाड़ी खरीदते वक्त तो वो सारी चीज़ें आपके काम में आ जाएँ, ठीक है। तो आज वाली वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो हम चेक करेंगे गाड़ी को स्टार्ट करके, गाड़ी को थोड़ा बहुत चला के, थोड़ा बहुत नहीं एक्चुअल में हमको गाड़ी को अच्छा खासा चलाना पड़ता है तभी गाड़ियों का पता चलता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गाड़ी को स्टार्ट करने से। देखिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना पुरानी गाड़ी चेक करने में, वो कभी भी पुरानी गाड़ी चेक करते हैं ना तो उसको कोशिश कीजिए कि उस गाड़ी को आप ऐसी जगह पर चेक कीजिए जहाँ पर आपको उसको कोल्ड स्टार्ट करने का मौका मिले। देखिए कोल्ड स्टार्ट गाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वहाँ आप ना कई गाड़ी के अनइवन जो नॉइज़ होती है इंजन से वो आप पता कर सकते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं सामने से। और अगर गाड़ी के इंजन में कोई वाइब्रेशन हो किसी तरीके की तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो कोल्ड स्टार्ट ना गाड़ी का बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उससे आपको पता चल जाता है अगर आपकी गाड़ी लंबा सेल्फ ले रही है। और एक चीज़ मैं आपके साथ क्लियर कर दूँ, लंबे सेल्फ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। अगर गाड़ी आपकी लॉन्ग टाइम से खड़ी है और वो लंबा सेल्फ ले रही है तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ियाँ लेती हैं। उसके साथ एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर कर देता हूँ, आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं उसके बाद अगर पहले तो ओनर से ये पूछ लीजिए कि गाड़ी कब से खड़ी है। अगर मान लीजिए गाड़ी लंबे टाइम से खड़ी है, अगर एक हफ्ते से ज़्यादा से खड़ी है तो उसकी बैटरी डाउन होना नॉर्मल सी है। गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम्स होते हैं वो जैसे टाइम का है फिर वो सब चलते रहता है। तो अगर गाड़ी की बैटरी डाउन हो जा रही है उस वजह से तो कोई बड़ा इशू नहीं। लेकिन अगर गाड़ी 2-3 दिन खड़ी है और बैटरी डाउन जा रही है तो इसका मतलब उसमें कोई करंट लीकेज है तो वो आपको चेक कर लेना। उसके अलावा आपको गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करना है। अगर लॉन्ग सेल्फ ले रही है कोल्ड स्टार्ट में, ठीक है, गाड़ी लंबे टाइम से खड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं। खड़े स्टार्ट होने के बाद आपको उसके अंदर बैठ के ही फिलहाल चेक करना है। इंजन में अभी नहीं खोलना है, वो बाद में खोलिए। स्टार्ट करने के बाद उसको आइडल कंडीशन पर आपको छोड़ना है, एक्सीलेटर नहीं देना, उसको नॉर्मली छोड़ देना है, ठीक है। तो आपको अंदर जब भी गाड़ी का आरपीएम हाई होगा ना उस टाइम आपको फील करना है कि गाड़ी में कोई वाइब्रेशन तो नहीं। इंजन ब्रेक खोलने से पहले केबिन के अंदर वो चीज़ बैठ के चेक कर लें कि गाड़ी में कितनी ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं। वो चेक करने के बाद आपको गाड़ी का इंजन भी चेक करना है। वहाँ आपको चेक करना है कि गाड़ी का इंजन में कितनी ज़्यादा वाइब्रेशंस है। देखिए वाइब्रेशन के एक रीज़न तो ये होता है कि जो इंजन माउंट्स हैं उनमें प्रॉब्लम है या इंजन माउंट्स आपके जो रबर है उनकी ख़राब हो चुकी है और उनको आपको रिप्लेस करना है। अगर मैं उसका खर्चा बताऊँ, देखिए यहाँ पर एक्यूरेट खर्चा नहीं बताया जा सकता है। देखिए कई जगह चार्जेस अलग होते हैं, पार्ट्स के चार्जेस अलग होते हैं और जो उसका रिप्लेसमेंट चार्ज होता है वो डिफरेंट होता है। तो इस पर एक्यूरेटली नहीं बताया जा सकता है। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद आपको उसका चेक करना है स्टीयरिंग में आपको क्या करना है ना, खड़ी गाड़ी में आपको उसका स्टीयरिंग टर्न करके इधर उधर देखना है कि वो स्मूथली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। खासकर जो EPS होते हैं पावर स्टीयरिंग उनमें आपको चेक कर लेना है, ठीक है। कई बार नॉर्मली क्या होता है ना, गाड़ी अगर लॉन्ग टाइम से खड़ी हो तो कभी कभी जो EPS होते हैं वो हार्ड चलते हैं। तो उसका तो एक सिंपल सा सोल्यूशन ये होता है कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल निकालिए, लगाइए, EPS काम करने लग जाते हैं। उसके बाद आपको खड़ी गाड़ी में ना जब आपकी गाड़ी आइडल कंडीशन हो तो आपको क्या करना है, उसके जो क्लच होता है उसको प्रेस करके देखना है कि उस रिलीज़ वायरिंग उसकी कोई साउंड तो नहीं है। अगर आपको कोई अनइवन सी साउंड आती है, वो साउंड को मैं किस तरीके से आपको बताऊँ। देखिए गाड़ी स्टार्ट में आप उस साउंड को फील करिए, स्टार्ट गाड़ी का, और क्लच दबाइए। अगर क्लच दबाने के साथ उसकी आवाज़ चेंज हो रही है, गाड़ी की आवाज़ चेंज हो रही है या उससे कोई अनइवन नॉइस आ रही है, लाइक कि कोई चीज़ आपकी स्क्रैच करते हुए चल रही है, कोई मूविंग पार्ट किसी चीज़ को स्क्रैच करते हुए चल रहा है और वो आवाज़ आ रही है, तब जब आप गाड़ी का क्लच प्रेस करें आइडल कंडीशन में यानी गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में, तो हो सकता है उसके जो क्लच की बैरिंग हो उसकी आवाज़। अब देखिए उसका खर्चा कितना हो सकता है। देखिए उसके लिए तो ऑब्वियसली बात है, चीज़ें डिसमेंटल होंगी, चीज़ें खुलती हैं तो धीरे धीरे पता चलता है कि अंदर खर्चा कितना हो सकता है। उसकी क्लच प्लेट्स भी फिर चेंज करने की बात आए तो ठीक है, तो वहाँ पर आपका खर्चा हो सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ये सारी चीज़ें हो गई ना, तो अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर। उसमें क्या करना है, आपको गाड़ी को उठाना मतलब फर्स्ट गियर में जब आप गाड़ी को उठाएंगे ना तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। पहले तो आपको म्यूज़िक ऑफ रखना है अपनी गाड़ी का। जब भी आप उठाएं कभी भी म्यूज़िक चला के गाड़ी को, मतलब कभी भी ना गाने चलाकर गाड़ी चेक नहीं करनी चाहिए, उससे प्रॉपर्ली चेक नहीं हो पाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गाड़ी को जब आप फर्स्ट गियर में उठाएंगे तो आपको क्या करना है, ये चीज़ फील करनी चाहिए जो गाड़ी का रियर एंड है या पीछे का पार्ट है वो किसी तरीके से कोई उसमें शेक तो नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई वाइब्रेशन तो नहीं। अब देखिए उसके, रुकिए ट्रक को आगे जान देता हूँ फिर बताता हूँ। तो उसका जो रीज़न हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है ना, लोग आगे अलग अलग साइज़ के टायर और पीछे अलग साइज़ के टायर लगा देते हैं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट ये एक चांस हो सकता है अगर गाड़ी पीछे से पिछला पार्ट जो गाड़ी का है अगर वो शेक कर रहा है। तो देखिए अगर आगे छोटा टायर है और पीछे बड़ा टायर है तो भी गाड़ी शेक करती है, जो उसका रियर एंड है वहाँ से। और अगर गाड़ी के पिछले टायरों में व्हील, मतलब जो गाड़ी के टायर्स होते हैं खासकर पीछे वाले, क्योंकि हम पीछे की बात कर रहे हैं, अगर व्हील बैलेंसिंग अच्छे से नहीं हो
तो भी गाड़ी का पिछला पार्ट जो होता है वो शेक करता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ आ जाती है यहाँ पर कंट्रोल आर्म्स। अगर कंट्रोल आर्म्स के बुश अगर फटे हुए होंगे ना, तो भी गाड़ी का जो पीछे का पार्ट होता है वो शेक करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हो गई, ये जो फर्स्ट चीज़ हो गई आपको गाड़ी उठाते वक्त ध्यान देनी। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ आ जाती है, दो देखिए, एक चीज़ होती है ना, गाड़ी को हमें मतलब ये होता है जब भी गाड़ी लेते हैं आपको उस गाड़ी को अच्छा खासा चलाना है। ये नहीं कि उस गाड़ी को आपने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलाया, उतने में गाड़ी का आपको अच्छे से पता नहीं लग पाता है, क्योंकि गाड़ी में कई सारी चीज़ें होती है। पहली चीज़ तो ये आ जाती है, देखिए गाड़ी आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने के बाद आप गाड़ी को ना थोड़ी देर स्टार्ट रहने दीजिए, इतनी देर एटलीस्ट उसको स्टार्ट रहने दीजिए कि उसके जो कूलिंग सिस्टम है उसके बारे में आप अच्छे से पता कर पाएँ। बस जाने देता हूँ, आवाज़ बहुत आ रही होगी आपको, ठीक है, क्योंकि मैं एक भीड़ भरी रोड में यहाँ पर शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी प्लेन रोड का बताना है, ठीक है। मतलब मेरे को अभी जो स्मूथ रोड्स हैं उसका बताना है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है। उसके बाद ऊबड़ खाबड़ रोडों में भी चेक करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें आ जाए, जो बात मैं कर रहा था ना, गाड़ी अगर अपना वार्म अप पूरा कर ले उसके बाद आपको गाड़ी को अच्छा खासा चलाना है। आपको ये चीज़ ज़रूर चेक कर लेनी है कि गाड़ी का ये जो टेम्परेचर वाला, ये जो आपको दिख नहीं रहा होगा टेम्परेचर की सुई है ना, उस पर आपको ध्यान जरूर देना है। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, देखिए अगर गाड़ी का अगर मान लीजिए उसमें कोई कूलिंग से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो वो आपको ज़रूर चेक करना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपको गाड़ी का वार्म अप होने देना है, उसकी जो टेम्परेचर का गेज होता है या सुई होती है उसको वहाँ तक पहुँचने देना होता है जो उसकी लिमिट होती है, ठीक है। मतलब नॉर्मली जहाँ पर वो रहती है, ठीक है। ये चीज़ है, गाड़ी ओवरहीट तो नहीं हो रही है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच जाएगी और उसके बाद उसका फ़ैन चलना चाहिए, ठीक है। एसी चला के तो फ़ैन चलता ही है, बिना उसके भी फ़ैन चलना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी। उसके अलावा जो मैं स्मूथ रोड की आपको बात बता रहा हूँ, उसमें आपको गाड़ी जब आप चला रहे हैं फिर आपको देख लेना उसका क्लच हार्ड है या स्मूथ है। ये नॉर्मल सी चीज़ें रहती है। अगर क्लच हार्ड है गाड़ी का कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी पुरानी होती है, क्लच हार्ड हो जाता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला क्लच से अनइवन नॉइस नहीं आनी चाहिए जब गाड़ी आपकी जब आप क्लच को प्रेस कर रहे हो। नॉर्मली ये चीज़ आप खड़ी गाड़ी में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आ जाती है गियर शिफ्टिंग, ठीक है। आपने पहले में गाड़ी उठाई, ठीक है, दूसरा डाला, गियर आपके स्मूथ पड़ने चाहिए, गियर फंसने नहीं चाहिए, ठीक है, कहीं पर, ये ठीक है। तीसरा डाला, थोड़ा गाड़ी ने आपकी स्पीड पकड़ ली, उसके बाद चौथा, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा गाड़ी और स्पीड पकड़ी, उसके बाद डाला आपने पाँचवा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि गाड़ी की गियर शिफ्टिंग स्मूथ है या नहीं है। साथ ही आपको गाड़ी का अलाइनमेंट चेक करना। देखिए अलाइनमेंट चेक करने के लिए ना हमेशा स्मूथ रोड का ही आपको यूज़ करना चाहिए, खासकर जो रोड बहुत ज़्यादा अच्छी हो। यहाँ पर भी एक चीज़ होती है, अगर आपका गाड़ी का स्टीयरिंग टेढ़ा जा रहा है, ठीक है, तो जब अलाइनमेंट आउट होता है ना गाड़ी का, तो स्टीयरिंग छोड़ते ही टेढ़ा भागता है एक तरफ को। लेकिन इसमें देखिए गाड़ी टेढ़ी टेढ़ी जा रही है, वो इसलिए होता है, देखिए जब रोडें होती हैं ना, तो उनमें क्या होता है, जब भारी गाड़ियाँ चलती हैं तो रोडें एक तरफ से दबने लग जाती हैं, तो इसमें क्या होता है, रोड अनइवन हो जाती है, मतलब थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी ऐसी हो जाती है। तो इस वजह से भी ना गाड़ी आपको टेढ़ी जाती है। तो अगर आपका स्टीयरिंग अगर टेढ़ा जाता है तो इसका मतलब ये हमेशा नहीं होता कि ये गाड़ी का अलाइनमेंट आउट है। कभी कभी क्या होता है, रोड्स की वजह से भी ये चीज़ें हो जाती है, ठीक है। लेकिन आपको चेक करना है, अलाइनमेंट आउट वाली गाड़ी तो छोड़ते ही टेढ़ी जाती है, और अगर अनइवन रोड वाला सीन हुआ तो गाड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा आगे करके वो टेढ़ी जाने लगेगी। तो दो तीन चीज़ें यहाँ पर कवर हो गई। उसके बाद आ जाते हैं गाड़ी की आवाज़ पर, ठीक है। अगर आपको गाड़ी चलाने पर आपको अच्छे से फील कर लेना है कि कहीं से कोई अनइवन आवाज़ तो नहीं आ रही है, खासकर व्हील बैरिंग की। अब व्हील बैरिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। व्हील बैरिंग की आवाज़ आप तब सुन सकते हैं जब आपकी गाड़ी की स्पीड थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, तो ना अगर आपको कोई अनइवन सी आवाज़ आ रही है आपके किसी भी टायर से, आप इतना तो आप फील कर ही सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे जैसे आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसके साथ ही वो आवाज़ बढ़ते जाती है, और वैसे और जब आप गाड़ी की अपनी स्पीड कम करते हैं तो आवाज़ कम होते जाती है। मतलब आपको एक अनइवन सी नॉइस आएगी आपके टायर से, तो व्हील बैरिंग का साउंड होता है। अब देखिए मेरा काम है सब कुछ बताना, वो मैं बता दे रहा हूँ, वो आपको चेंज करानी पड़ेगी उसके बाद, क्योंकि टूटी हुई या ख़राब व्हील बैरिंग के साथ आप गाड़ी नहीं चला सकते, तो वो आपका खर्चा बढ़ सकता है। अगर बात करें कि उसको आपको काम करवाने पर कितना आएगा, तो देखिए डिपेंड करता है कि पार्ट्स के रेट क्या हैं, आप कौन सी कंपनी की गाड़ी ले रहे हैं, पार्ट जेन्युइन डालने हैं, कैसा डालना है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, मेरा काम है सब कुछ बताने के, लेने के बाद क्या क्या होता है, ठीक है। तो आ जाता है जैसे आप अपनी गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं, खासकर आपके पहले गियर में ये चीज़ होती है कि अगर आपकी गाड़ी के इंजन की तरफ से आपको कोई अनइवन सी आवाज़ आ रही, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही, देखिए उस आवाज़ को बताना थोड़ा टफ है। वो आवाज़ हो सकती है, मतलब एक अलग सी आवाज़ आ सकती है, जैसे कि कोई चीज़ ना किसी चीज़ से घिस के आवाज़ कर रही हो, वो चीज़ हो सकती है आपकी गाड़ी की बेल्ट की, जो अल्टरनेटर वाली बेल्ट होती है इनकी, ठीक है। तो उसका क्या सीन रहता है, बेल्ट अगर ढीली हो जाए तो वो आवाज़ आती है, या फिर बेल्ट में अगर ख़राब हो जाए, पुरानी हो जाए, ठीक है, नॉर्मली ढीली होने पर ये आवाज़ आती है। और बेल्ट को आप
रिप्लेसमेंट का जो खर्चा हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कौन सी कंपनी की है, ठीक है। मैं गाड़ी को थोड़ा तेज़ चला के टेस्ट करने में, ठीक है। तो उसमें आपको क्या चीज़ देखनी, देखिए स्टीयरिंग में कोई वाइब्रेशन तो नहीं। देखिए स्टीयरिंग वाइब्रेशन ऐसे तेज़ पता नहीं चलेगा जब तक आप गाड़ी को तेज़ नहीं चलाएंगे। और एक चीज़ और, अगर स्टीयरिंग आपका अनइवन कोई प्रॉब्लम है, उसमें स्टीयरिंग में झटके आ रहे हैं आपको गाड़ी चलाने में ना, तो वो स्मूथ रोड पे पता नहीं चलते हैं। उसके लिए थोड़ा आपको उबड़ खाबड़ सड़क चाहिए, उस पर भी मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी स्मूथ रोड वाला बता लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अपना स्टीयरिंग चेक करने के लिए गाड़ी की स्पीड थोड़ा बढ़ानी है, ठीक है। मान लीजिए 60, 70, 80 तक आप पहुंचा लेते हैं गाड़ी को, उसके बाद आपको स्टीयरिंग छोड़ना है। उसके बाद अगर आपका स्टीयरिंग फिर वॉबल करता है, इधर उधर शेक करता है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब गाड़ी के या तो हो सकता है अगले टायर हो सकते हैं घिसे हुए, या फिर गाड़ी के सस्पेंशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। स्टीयरिंग वॉबल करने का हाई स्पीड पे कर रहे हैं। अब उस पर खर्चा बता देता हूँ। देखिए अगर टायर घिसे हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको टायर रिप्लेस कराने पड़ेंगे, या फिर हो सकता है गलत टायर चढ़े हों, ठीक है, तो भी हो सकता है। हाँ, और अगर सस्पेंशन का कोई इश्यू हो तो वो उस पर काम होगा। वो इश्यू कुछ भी हो सकता है, लाइक बॉल जॉइंट्स का हो सकता है, सॉकर्स का हो सकता है, या फिर बुसेस का हो सकता है। वो आप गाड़ी खोल के ही, गाड़ी के पार्ट्स खोल के ही पता चलेगा, वो ऐसे नहीं बताया जा सकता। लेकिन ये एक इशू रहता है गाड़ी के साथ, ठीक है। और उसके अलावा और भी चीज़ें चेक करने वाली होती हैं, बट वो चीज़ें स्मूथ रोड्स पर चेक नहीं हो सकती, क्योंकि वो अनइवन नॉइस होती है, ठीक है। वो किस तरीके से चेक होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये स्मूथ रोड वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें अभी क्या करना है, जैसे आप स्मूथ रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम ऑफ करने के साथ आपको गाड़ी से के अंदर से कोई अनइवन नॉइस यहाँ भी फील करने की कोशिश करनी है, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी चीज़ का, किसी पार्ट का कोई इश्यू होगा, गाड़ी के इंजन से रिलेटेड अगर कोई आवाज़ होगी, तो आप मतलब स्मूथ रोड पर ही आप पता कर सकते हैं। उबड़ खाबड़ सड़कों पर आप पता कर सकते हैं, जैसे कि आपके स्टीयरिंग से कोई नॉइस आ रही है, स्टीयरिंग काटने में नॉइस आ रही है, उसका स्टीयरिंग का रैक का जो बुश होता है उसकी कोई प्रॉब्लम हो, या फिर सॉकर्स की कोई प्रॉब्लम हो, सस्पेंशन की प्रॉब्लम हो, कंट्रोल आर्म की कोई प्रॉब्लम हो, ये बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये था कि तेज़ स्पीड पे गाड़ी को आप चला रहे हैं, और वहाँ पर अगर आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग वॉबल कर रहा है तो भी उसके क्या क्या इशू हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो चीज़ की हम बात करेंगे वो होंगे आपके जो ड्राइव शाफ्ट यानी कि जो एक्सेल्स होते हैं उनके बारे में। उनको आपको कैसे चेक करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, किसी चौड़ी जगह पर, ठीक है, जहाँ से आप गाड़ी को एक बार में टर्न कर पाएँ, वहाँ पर आपको गाड़ी को ले जाना है और गाड़ी का स्टीयरिंग पूरा एक तरफ को टर्न कर लेना है। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है, ठीक है। तो टर्न करने के साथ आपको गाड़ी उठानी है पहले गियर में, थोड़ा ज़्यादा एक्सीलेटर के साथ उठाएंगे, मतलब थोड़ा तेज़ गाड़ी उठाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये चीज़ आपको चेक कर लें, ठीक है। अगर कोई कट की नॉइस आती है, अनइवन सी कोई नॉइस आती है कट की, तो आपका जो गाड़ी का एक्सेल होगा उसके जो CV जॉइंट्स होंगे उनकी आवाज़ आ सकती है। अब देखिए उस पर खर्चा बता देता हूँ कितना आता है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, पूरा एक्सेल ही बदल देते हैं, लेकिन सिर्फ अगर इंडिविजुअली आपको CV जॉइंट लेना है तो रिप्लेस करना है तो वो भी हो जाता है, वहाँ पर आपका खर्चा बच जाता है। वो चीज़ आप पे डिपेंड करती है। और हाँ, साथ में अगर उसका बूट फट जाए और वहाँ से कोई लीकेज हो रहा हो और आवाज़ नहीं हो, सिर्फ बूट फटा और वो ज़्यादा दिन नहीं हुए उसको फटे को, आपको पता चल जाए, ठीक है, वहाँ पर आप बूट चेंज करा ले उसके अंदर ग्रीस भर के, ठीक है, तो भी वो खर्चा बहुत कम में काम हो जाता है। तो ये चीज़ भी आप करा सकते हैं, लेकिन ये तो गाड़ी लेने के बाद ही करेंगे ना। फिलहाल बात हो रही कि गाड़ी को आपको किस तरीके से चेक करना चाहिए। एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो ये जो टेम्परेचर की सुई है ना, इस पर ध्यान रखिए। ये कहीं ज़्यादा तो नहीं जा रही है, हो सकता है अगर ज़्यादा जा रही है तो हो सकता है गाड़ी में ओवर हीटिंग वाला इश्यू है। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि गाड़ी को बहुत ज़्यादा चलाने के बाद ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। और साथ ही गाड़ी का फ़ैन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी आपको चेक करना है। बीच बीच में गाड़ी का फ़ैन भी ऑन होते रहता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, चाहे AC ऑन हो, चाहे वो चीज़ होती है AC ऑफ होने पर भी होती है। AC ऑन है तो चलते रहता है लगातार, AC ऑफ होने पर बीच बीच में गाड़ी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए फ़ैन होता है वो चलता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। कहते हैं गाड़ी के AC पर, देखिए AC भी गाड़ी का एक पार्ट होता है। देखिए प्राइमरी तो नहीं होता है, सेकेंडरी हो सकता है, ठीक है, तो लेकिन उसको भी चेक करना ज़रूरी है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, AC की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अब आपको क्या करना है, गाड़ी का AC भी चेक कर लेना। स्टार्टिंग में अगर आप AC चेक नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा। गाड़ी का AC तब चेक कीजिएगा जब आप गाड़ी को अच्छा खासा चला लें, आपको उसके बाकी चीज़ों का पता चल जाए उसके बाद। नहीं तो आप स्टार्टिंग से AC चला के गाड़ी चलाएंगे ना तो गाड़ी वैसे ही दब जाती है। छोटे इंजन तो वैसे ही उनकी जो एफिशिएंसी होती है कम हो जाती है, तो उतनी चीज़ें गाड़ी की पता नहीं चल पाती। तो आप हमने गाड़ी अच्छी खासी टेस्ट कर ली है, बाकी सारी चीज़ें, तो अब आ जाता है AC चेक करना। तो AC को आपको किस तरीके से चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल ये देखिए बम्पी रोड से यहाँ पर अगर सस्पेंशन की प्रॉब्लम्स कोई होती ना गाड़ी में तो यहाँ पर पता चल जाती है, उस पर एक सेपरेट वीडियो में बनाऊँगा, ठीक हो गया। तो फिलहाल आ जाते हैं AC पर। ये मैंने AC ऑन किया गाड़ी का, ठीक है। जैसे ही मैं AC ऑन करूँगा, मैंने 1 पर कर लिया, वैसे ही गाड़ी
दब रही है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इंजन की पावर डिवाइड हो जाती है कंप्रेसर के साथ, तो गाड़ी की पावर कम होने लगी थी। लेकिन वो इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि गाड़ी पूरा अपना मतलब चलना ही छोड़ दे, बहुत ज़्यादा घुटने लगे। नॉर्मली घुटते हैं, छोटे इंजन बैठ जाते हैं, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लग जाए या फिर झटके लेने लग जाए। कई गाड़ियों में आपने नोटिस करा होगा, अगर आपने गाड़ियाँ ज़्यादा चलाई हैं तो एसी चलाने के साथ ना गाड़ी झटका लेने लग जाती है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। गाड़ी को चलना चाहिए, स्मूथली चलना चाहिए। हाँ, एक चीज़ जो हो सकती है कि गाड़ी दब के चले, तो यहाँ पर देखिए, और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर गाड़ी आप कितना एसी का जो फ्लो है ना, फिलहाल आपको आवाज़ आ रही होगी, इस चीज़ से मैटर नहीं करता है कि आप एसी के जो ब्लोअर है उसकी स्पीड कितना रख रहे हैं। आप एसी के ब्लोअर को 1 में चलाएंगे तो भी आपकी गाड़ी पे उतना ही लोड पड़ेगा, और 4 पर चलाएंगे ना तो भी उतना ही लोड पड़ेगा। क्योंकि देखिए कंप्रेसर एक बार जब आप एसी का बटन ऑन कर देते तो उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच है वो इंगेज हो जाता है। इंगेज होने के साथ साथ ही वो जो गाड़ी के इंजन से ही पावर लेता है, इस वजह से गाड़ी का जो इंजन होता है उसकी जो पावर होती है वो लॉस होती है थोड़ा बहुत, और जो पावर डिवाइड होगी तो लॉस होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका जो फ़ैन है ब्लोअर की स्पीड कम ज़्यादा करते हैं तो वो चीज़ तो नॉर्मली फ़ैन से होती है, वो चीज़ तो बैटरी पर असर डालेगी, वो चीज़ उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत मिनिमल सा इतना होता है कि आप पता भी नहीं मतलब वो पता भी नहीं चलता, क्योंकि देखिए फ़ैन चल रहा है, ब्लोअर चल रहा है, जितना ज़्यादा तेज़ चलेगा तो बैटरी से पावर कंज्यूम करेगा, और बैटरी को जो चार्जिंग पावर मिलती है वो मिलती है अल्टरनेटर से। अल्टरनेटर भी थोड़ा बहुत पावर खींचता है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है ना। तो इसके अलावा आ जाते हैं, आपको उसके साथ ही गाड़ी और तेज चला के देख लेनी है, ठीक है। मतलब आपको एसी में ना गाड़ी को एक्सलेट करके अच्छे से देखना है, गाड़ी को स्मूथली, जैसे आप एक्सलेटर प्रेस करें आपकी गाड़ी स्मूथली चलनी चाहिए बिना किसी झटके के साथ। नॉर्मली क्या होता है, गाड़ी अगर झटका मारती है किसी चीज़ से, चाहे आप एसी के साथ चलाएं चाहे आप बिना एसी के चलाएं, तो उसमें इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो एसी के बाद आ जाता है गाड़ी का हीटर। देखिए आप कहेंगे हीटर क्यों चेक कर रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है। देखिए अगर गाड़ी अपने टेम्परेचर पर पूरा पहुंच गई है, जितना उसका लेवल होता है वहां पर मेंटेन करके अपना गाड़ी चल रही है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, गाड़ी का हीटर भी चला लेना है। मान लीजिए आपको गाड़ी का कभी हीटर की ज़रूरत पड़ी, अगर नहीं भी पड़ी तो भी ये चीज़ पता चल जाएगी। आपको क्या करना है, गाड़ी का हीटर ऑन कर लेना है। गाड़ी का हीटर ने यहाँ पर गर्म हवा देनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी का हीटर गर्म हवा नहीं दे रहा है तो उसके 2 रीजन्स हो सकते हैं, या तो उसकी हीटर को में कोई प्रॉब्लम है, या फिर जो उसकी जो कूलिंग लाइन्स हैं, उसके जो पाइप हैं, होस पाइप, वो जाम हो गए, तो उनको आपको बाद में साफ़ करवाना पड़ेगा। या फिर हो सकता है जो उसकी हीटर को वो आप डायरेक्ट कर दी गई हो, मतलब उसको बाईपास कर दिया गया हो। रीज़न कुछ भी हो सकता है कि कई बार क्या होता है, हीटर कोर जो चोक हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, फट जाती हैं, तो लोग क्या करते हैं, उनको बाईपास कर देते हैं। अगर आपके वहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो आपको फिर से वो खुलवानी पड़ेगी, तो उसमें तो अच्छा खासा खर्चा आने वाला है। तो ये चीज़ आप चेक कर लीजिए। तो इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश करी थी कि क्या कौन सी चीज़ें आपको गाड़ी चला के देखनी चाहिए। इसके बाद करेंगे थोड़ा अनइवन रोड्स पर गाड़ी से चला कर देख लेंगे ना कैसी कैसी उससे आवाज़ें आती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगली जो चीज़ होगी अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है।